बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार और यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेहमान आए या कोई दावत किसी को देनी हो तो ये बनाएं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है एक चिकन ले लिया है, 2 किलो कम से कम गोश्त है, और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, और इसके साथ जो है आधा किलो मैंने टमाटर ले लिए हैं, और 3-4 जो है सब्ज़ मिर्ची वो चॉप कर लिए हैं, और इसके साथ जो है 2 टेबलस्पून जो है भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम डालेंगे, और इसके साथ जो है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये चीज़ें 3-4 और चीज़ें भी है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा एंड में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल के, ऑयल जो है हल्का सा गर्म हो चुका है, ये प्याज जो काट कर रखे हुए थे ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके यहाँ पर इसको जो है मिक्स कर देंगे। यहाँ पर इसको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। ऐसे देखिए, ऐसे जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो रखा हुआ था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद इसको हल्का सा कड़काना है, ज़्यादा नहीं हमने वो कर देना, जला नहीं देना इसको। 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए हम यहाँ पर भुनाई करेंगे। इस तरह हमने इसको जो है 3-4 सेकंड जो है अच्छी तरह भुनाई की है। ये जो चिकन रखा हुआ था गोश्त, ये सारा इसमें हम शामिल कर देंगे। ये याद रखना, गोश्त हम जैसे ही डालते हैं ना ये चिपक जाता है साइडों से कढ़ाई को। इसलिए चिपकता है क्योंकि कढ़ाई जो है हमारी गर्म होती है, वो चिपक जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं, हम जैसे मिक्स करेंगे ये खुद ब खुद उतर जाएगा, और जैसे ऑयली ऑयली होगा ये ख़त्म हो जाएगा चिपकना। तो इस तरह हम यहाँ पर इसके जो है 3-4 मिनट या 5 मिनट अच्छी सी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद ये मिसाले जो रखे हुए थे ये इसके अंदर हम डाल देंगे, और दोबारा से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने कम से कम इसको 5-7 मिनट जो है भुनाई करनी है अच्छी तरह। नीचे नहीं लगेगा क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता रहता है। अगर आपको लग रहा है नीचे लग रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं हम। इसको हमने इतना पकाना है यहाँ पर कि आधा चिकन, ये देखें जैसे गला हुआ है, आधा चिकन गल जाए, इतना आपने यहाँ पर इसको जो है भुनाई करना है इस मिसालों में। इसके बाद जो ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट कर रखी हुई थी ये इसमें हम शामिल कर देंगे इस तरह से, और ये डाल के हम मिक्स कर देंगे इसको। इस तरह मिक्स करने के बाद जो हम इसको अब रखने वाले हैं दम वाले फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अपना टमाटर अपना पानी छोड़ें और चिकन जो है गल जाए सारा इसके अंदर ही। हम इसको इस तरह हम ढक्कन दे देंगे और दम वाले फ्लेम पे हल्के चूल्हे पे इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए मैंने रखा था। ये देखें इसका जो है पानी कितना ज़्यादा छोड़ा हुआ है चिकन ने भी, और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर ने काफ़ी पानी छोड़ा है। अब यहाँ पर जो है फ्लेम इसका हाई कर लेंगे, और यहाँ पर पानी इसका ड्राई कर लेंगे। ये देखिए पानी इसका जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा इसका ऑयल इस तरह निकलता आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। अब यहाँ पर जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर एक तो हम 100 ग्राम डालेंगे इसके अंदर दही डाल लेंगे इसको, और यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे। 3 चीज़ें और भी हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ क्या है उसके अंदर। हम ये वो भी हम शामिल कर देते हैं। दही को मिक्स कर दिया हमने अच्छी तरह से। ये देखें इसका ऑयल जो है निकलना भी इससे शुरू हो चुका है। 3 चीज़ें ये है, आपको दिखाऊं। ये मैंने अदरक काटी है थोड़ी सी, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक काटी है। इसका मैं आपको जायका बताऊँगा किस लिए मैंने काटी है। और 1/4 टीस्पून गर्म मसाला और ½ टीस्पून जो है काली मिर्च है। ये इसके अंदर जो टेस्ट देंगे ना, आप होटलों को भी भूल जाएंगे, क्योंकि होटलों वाले आखिर में इस तरह अदरक डालते हैं काट के ना, उसका जायका जो आता है, और गरम मसाला और काली मिर्च का, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कढ़ाई जो है हमारी बन के रेडी हो जाती है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। इसको जो है हल्की आंच पे रख देंगे 5-7 मिनट के लिए, ताकि इसका ऑयल जो है अच्छी तरह निकल आए। अगर आपको लगे इसके अंदर जो कलेजी है या लेग पीस है वो ज़्यादा गल रहे हैं, तो आप इसको निकाल के रख सकते हैं साइड पे। बाकी जो है गोश्त उसको भून सकते हैं, क्योंकि लेग पीस और कलेजी जो है वो ज़्यादा वो हो जाती है, मिक्स होना शुरू हो जाती है। तो इसको जो है कढ़ाई यहाँ पर जो है हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे, लंबी लंबी काट के धनिया डालेंगे सब्ज़, और सब्ज़ मिर्च जो है डाल देंगे खूबसूरती के लिए भी, और इसके साथ जो है कढ़ाई की शाइनिंग भी अच्छी लग जाती है और बहुत मज़ेदार बन जाती है। ये चीज़ें डाल के इसके अंदर जो है हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे और हिला देंगे इसको, और 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। कढ़ाई जो है हमारी बल के रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका, और मज़े मज़े की खुशबू भी आ रही है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।